पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होने से लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत पंप मालिकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल अचानक कम हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों के कारण पंप मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है। पंप मालिकों का कहना है कि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब अचानक से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस तरह गिरावट की गई है, और इस बार यह शनिवार को हुआ। ऐसे में रविवार को तेल डिपो बंद रहता है, तो अमूमन सभी पंप मालिक शनिवार को ही डीजल व पेट्रोल स्टॉक फुल किए हुए रहते हैं, ताकि सप्ताह के पहले दिन सोमवार से ग्राहकों को परेशानी ना हो। लेकिन अचानक शनिवार को पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए गए। इससे सभी पेट्रोल पंप मालिकों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसको लेकर सरकार नीति बनाए, जिसके विरोध में आज राजधानी पटना में भी सैकड़ों पंप मालिकों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगे कंपनी के समक्ष रखी। देखिए पंप संचालकों का क्या है कहना। समस्याएं क्या थी, मांग क्या थी, और डेलीगेशन जो आप लोग मुलाकात किए, क्या आश्वासन मिला है? समस्याएं हैं कि हमारा 5 साल से डीलर मार्जिन का रिवीजन नहीं हुआ है, जो कि एक सहमति के तहत हर 6 महीने पे होना निर्धारित है। इसके लिए हम लोग विगत 5 साल से निरंतर मांग करते जा रहे हैं। ये हमारा एक मूल मांग है। दूसरा मांग है कि इधर 2 बार से दीपावली के समय में 3-4 नवंबर और ये 22-23 मई, ये 2 बार में जो एक्साइज ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है, उस रिडक्शन का हम स्वागत करते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उस रिडक्शन में तेल कंपनियों के द्वारा हमारे हितों का ख्याल नहीं रखा गया है, और उसमें हमको इन लोगों की तरफ से एक प्राइस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था। और ऐसा एक सहमति था 2017 में तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ, जिसमें ये तय हुआ था कि रैंडम मेजर इंक्रीज और रैंडम मेजर डिक्रीज को लेकर के आम जनों में जो परेशानी होती है, उसके लिए डीपीएम हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे, डेली प्राइस मैकेनिज्म। उसमें था कि इंटरनेशनल क्रूड का मूवमेंट हो या और अदर कोई भी फ्लक्चुएशन हो रेट का, उसको हम लोग डेली बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करेंगे प्राइसिंग के साथ में। इट मीन्स कि 10 पैसा हो या 50 पैसा हो या 80 पैसा हो, डेली बढ़ेगा, डेली घटेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अराइजेज इन द इंटरनेशनल मार्केट। उसका भी ब्रीच हुआ है इसमें, ये नवंबर दीपावली के समय में भी और अभी भी। अभी जो पेट्रोल डीजल की कीमतें घटी हैं, उसमें नुकसान कैसे है आप लोगों को? नुकसान ये हुआ है कि सैटरडे के रात में अनाउंस हुआ, और सैटरडे चूँकि संडे को छुट्टी होता है, तो अमूमन होता है कि सैटरडे को अपलिफ्टिंग हम लोगों का ज़्यादा होता है, क्योंकि मंडे तक का हम लोगों को स्टॉक मेंटेन करना रहता है। और वाइल कंपनियों का भी प्रेशर होता है कि वैसे सिचुएशन में पंप ड्राई आउट नहीं हो, तो वो तेल ज़्यादा उठवाती हैं और हम लोग उठाते भी हैं। लेकिन अब रैंडमली हम लोग हाई ड्यूटी पेड करके जो प्रोडक्ट को लाए हैं, और उसको संडे के दिन से हम लोगों को लो कॉस्ट पे उसको बेचना पड़ गया। हम लोग वही डिमांड इनको रखे कि आप इसको एक मैकेनिज्म के तहत उसका ग्रेजुअली इम्पैक्ट हमारे ऊपर डाल सकते थे। रैंडम इम्पैक्ट डालने के बदले आप इनसे, हम कह रहे हैं OMC से, आप ग्रेजुअली हम पर डाल सकते थे। तो सिचुएशन जब आदमी होता है ना कि कोई आदमी का पेट भरा हुआ हो, मैंने खाने पीना उसको मिल रहा हो, और कोई तकलीफ होती है तो बर्दाश्त कर लेता है। जो डीलर कम्युनिटी विगत 5 साल से डीलर कमीशन के नॉन रिवीजन के चलते एकदम पहले से परेशान है, पहले से एकदम टूटा हुआ है। वो कितनी महंगाई बढ़ी है, ये जो पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी होती है, उससे जो महंगाई बढ़ती है, उससे हम लोग भी प्रभावित होते हैं। दाम बढ़ता है तो हमारा कैपिटल इन्फ्यूजन बढ़ जाता है, उसमें बैंक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो इन सारे चीज़ों से हम पहले ही से परेशान थे, और आप थोड़ा थोड़ा कर करके उस भूखे आदमी को ये 2 बार 10 रुपया लीटर दिवाली के समय में, और 10 रुपये लीटर, 9.5 रुपये लीटर अभी मई में, ये जो आप कैपिटल इरोजन किए हैं, तो हम तो बैंकरप्सी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अभी जो आपका डेलीगेशन मिला है, तो क्या आश्वासन मिला है? डेलीगेशन को हमने कहा है कि ये लिखित हम आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वर्बल नहीं, राइटिंग में है। कृपया आप परस्यू कीजिए, और अपने यहाँ से अपने हायर अथॉरिटी को या मिनिस्ट्री को या सरकार को आप इसमें एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए एडवाइस करिए, और आप इसका हमको रिप्लाई दीजिए। ऐसे टोकन अपने सीरियसनेस को शो करने के लिए कि हम गंभीर हैं, हम सजग हैं,
इस चीज़ को लेकर के इस हमारे रिप्रेजेंटेशन को कैजुअली मत लीजिएगा, हम सीरियस हैं। इसके लिए हम 31 मई 2022 को नो परचेज का एपिसोड कर रहे हैं ऑल इंडिया में। हम इनके तेल कंपनियों से, तीनों तेल कंपनी एचपीसी, बीपीसी एंड आईओसी, तीनों तेल कंपनियां तेल का उठाव नहीं करेगी। सिर्फ अपने सॉलिडरिटी को और अपने प्रॉब्लम्स के सीरियसनेस को इनको साबित करने के लिए, अगर उस पर भी ये सजग नहीं होंगे, हमारा मिनिस्ट्री के यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन देने का विचार है कि देखिए तेल कंपनियों को हमने दिया, ये नहीं सुन रहे हैं। हमारा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देने का भी विचार है और उसके बाद हम नो परचेज नो सेल करेंगे पूरे देश भर में। धन्यवाद।